हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग आज ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें आपको मैं ये सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं उसके ग्राफ्स क्या होते हैं, टाइम पीरियड किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, बेसिक सी चीज़ें। ओके, मेरा नाम है जवल सर। तो चलो लेक्चर चालू करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, तो ग्राफ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ता है, पीरियड। ओके, जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, यानी साइन, टेन, कॉस, सेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन थीटा यानी साइन फंक्शन, फिर कोसाइन फंक्शन है ना, टेन है, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो ये सारे जो फंक्शन है ना, ये सारे फंक्शन पीरियोडिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब ये क्या होता है, ये थोड़ी देर के बाद अपना शेप रिपीट करते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना शेप रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट साइकिल में यानी 0 से 360 में जितनी देर के बाद ये अपना शेप रिपीट करते हैं उसको प्रिंसिपल पीरियड बोलते हैं बच्चों। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि हम कॉमन सेंस समझते हैं। सपोज मैंने लिखा साइन थीटा, ओके बच्चों, और मैं लिख रहा हूं बाजू में इज इक्वल टू करके साइन 2 पाई प्लस थीटा। ओके, तो हमने यूनिट सर्कल पढ़ा है पहले, उसमें हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 2 पाई प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा ही होगा। यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा जब करते हैं तो साइन की वैल्यू वही की वही आती है। यानी कि आप ऐसा समझो कि कभी आपने ऐसा लिखा कि साइन 45, तो साइन 45 हमको पता है कितना होता है, 1/√2 होता है। और उसी जगह पे साइन आप 2 पाई यानी क्या 360 है ना, 360 प्लस 45 करोगे तो 360 प्लस 45 करोगे तो भी उसका आंसर 1/√2 ही आएगा। इसका मतलब साइन ऐसा फंक्शन है जो 2 पाई पीरियड के बाद अपना शेप रिपीट करता है, जनरल अगर कॉमन सेंस सोचे तो ये जो है जिस टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन अपना शेप अपनी वैल्यू रिपीट करता है उसको बोलते हैं उसका पीरियड। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है पीरियड के लिए, तो आपको रूल याद रखना है, द पीरियड ऑफ, देखो कौन से तो आपको याद रखो, पीरियड ऑफ ए कॉस बी एक्स प्लस सी, यानी ऐसा कोई फॉर्म है, या तो ए साइन बी एक्स प्लस सी फॉर्म है, या तो ए सेक बी एक्स प्लस सी है, या तो ए कॉसेक बी एक्स प्लस सी है। यानी ये चारों है, अगर तो ये चारों है तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन मोड ऑफ बी। बी यानी कौन, एक्स का मल्टीप्लायर। ओके, एक्स के साथ जो भी है, तो ये टाइम पीरियड का बेसिक रूल है फॉर दिस चार फंक्शन के लिए। एंड द पीरियड ऑफ, तो उसी तरह से ए टेन बी एक्स प्लस सी और ए कॉट बी एक्स प्लस सी। तो टेन और कॉट के लिए थोड़ी अलग बात हो जाएगी, क्या, तो कि वो पाई के बाद अपना शेप रिपीट करते हैं। ये याद रखना बच्चों, पाई अपॉन बी आएगा यहाँ पे। तो आप देखो ना, आप चेक कर लो, आप अगर लिखो टेन थीटा इज इक्वल टू आप 10 पाई प्लस थीटा करोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा ही होगा बच्चों। ओके, सो दैट मीन्स पीरियड ऑफ एनी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ये होता है कि वो कितनी देर के बाद अपना शेप रिपीट करता है। ओके, तो बहुत से सम्स आपको पूछ सकते हैं इसके बेस पे कि भैया इसका पीरियड क्या है बताओ, इसका पीरियड क्या है बताओ। तो चलो 1 मार्क में अगर ये आने वाला है तो हम बात करते हैं, कोई एक सम ले लेते हैं। सपोज ऐसा लिखा है कॉसेक 4x/3 प्लस √5। देखो इसका पीरियड हमको फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो पीरियड को सपोज स्मॉल पी बोलते हैं। तो देखो कॉसेक है तो यहाँ पे रूल है, देखो ये रहा कॉसेक का रूल। रूल में क्या है
तो क्या आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 2 पाई अपॉन मोड में b, तो b यानी x के साथ जो भी हो, तो x के साथ कौन है, x के साथ है 4/3, तो जो भी हो लिख दो। मोड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव लिखना है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू 3/4 हो गया ना, तो ये उड़ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 3 पाई/2, यानी इसका पीरियड आ गया बच्चों कितना, 3 पाई/2। पता चला बच्चों, ये बहुत इजी है। तो आपको इस तरह से पीरियड अगर फाइंड करने को बोले तो आप इस तरह से कर सकते हो। एक और ले लेते हैं, सपोज आपको ऐसा बोला 5, ओके 5, 10, 3/8 पाई x -5, ऐसा कुछ है। तो देखो इसका पीरियड करना है तो 10 है यानी पाई अपॉन आएगा। अब दूसरी कोई चीज़ों को देखना नहीं है, x के साथ कौन है, तो देखो x के साथ इतनी सारी चीज़ है, तो जो चीज़ हो x के साथ, वॉट एवर द थिंग x के साथ है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो गया और ये ऊपर 8, तो द पीरियड इज 8/3 बच्चों। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग। आपको क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए कि किस तरह से पीरियड फाइंड करते हैं एंड ऑल। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सम का पीरियड फाइंड करना, बराबर है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको अलग अलग तरह से भी पूछते हैं, तो हम उसको भी सीखना चाहिए अपने को कि किस तरह से। ओके, तो अगर कोई सपोज मुझे ऐसा पूछ ले, देखो यहाँ पे 3, तो सपोज ऐसा है sin² π/4। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो sin² π/4 यानी क्या, ये तो π/4 यानी क्या 45, तो इसकी तो वैल्यू ही, यानी कि अगर हम sin² π/4 की वैल्यू करें तो वो तो 1/2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि sin 45 1/2 और उसका स्क्वायर, तो विच इज कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, कांस्टेंट है। सो पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि यहां पे तो x के साथ कौन है, x ही नहीं है, तो इसका पीरियड नहीं बनेगा। ओके बच्चों, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है पीरियड फाइंड करने के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आप कोई भी ग्राफ सीख रहे हो तो आपको थोड़ा पीरियड पता होना चाहिए बच्चों। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो मेरा नाम जवल सर है और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड क्या होता है ना, पीरियड के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर पीरियड किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी, बराबर बच्चों। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एक्चुअल में ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sin x 0 < x < पाई। नाउ इसका मतलब ये रेडियन में दिया हुआ है, 0 से 180 डिग्री समझ सकते हो आप। अब एक्चुअली में आप ये समझो सबसे पहले कि ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ पेपर की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का शेप पता चलना चाहिए ना, किस तरह से ये है। तो सबसे पहली बात ये हो गई बच्चों कि आपको ग्राफ पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से उसको ड्रॉ करना सीखेंगे सबसे पहले, बराबर है। और जनरली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी जनरली ग्राफ नहीं देते हैं, आपको जस्ट कॉमन सेंस से अच्छे से ड्रॉ करना है उसको, बराबर है बच्चों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ है ना, वी हैव y = sin x, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 < x < 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री लिखो, पाई लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग। अब करना क्या है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको ना सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। टेबल विच गिव्स यू अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साइन फंक्शन फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो बहुत सी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो चलो एक दो कर लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या होता है देखो, अब देखने जैसी बात है।
करना क्या है, x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, x की अलग अलग वैल्यू लेंगे। जब x संबंध रखेंगे तो हमको y मिलेगा। तो y है क्या, y है साइन x। यानी हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, उसके लिए साइन x की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। ओके, अब कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हमको वही वैल्यू लेनी है जो हमको अच्छे से आती हो। ओके, अब देखो 0 से चालू हो रहा है, ये 0 डिग्री है, तो 0 से चालू हो रहा है तो 0 ही लेंगे। 0 के बाद हम 30 लेंगे, है ना। जो वैल्यू मुझे आ रही है, आपको जो वैल्यू आ नहीं रही है उसको आप कैसे लिखोगे, बराबर है, उसको आपको नहीं लिखना है। तो 0, 30, फिर 45, फिर आप 60 ले लो, फिर 90। अब 90 के बाद सर कौन सी ले, तो 90 के बाद भी आपको यही सारी ऐड करनी है। देखो 90 में 0 होंगे तो 0 होगा, 90 + 30 तो 120 ले लो, फिर 125, 90 में 45 ऐड करोगे तो 135 भी आपको आएगा, फिर आप 90 में 150 ले लो, और फिर लास्ट वैल्यू इज 180। ओके, ऐसे आप डिग्रीज ले सकते हो अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन, ऐसा जरूरी नहीं है कि 45 लेना, आप 30 का डिफरेंस भी ले सकते हो, जो वैल्यूज आपको आनी चाहिए। अब वैल्यू की बात करते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, देखो 0 तो साइन 0 0 होता है बच्चों। 30 रखेंगे तो साइन 30 इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, है ना। 1/2 को हम 0.5 बोलेंगे बच्चों। 45 डिग्री तो 45 होता है 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.71। याद रखो आप लोग ऐसा, ओके, इसको याद रख सकते हो आप लोग अच्छे से, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो वैल्यू याद रख लेनी चाहिए, चलेगा। ओके, फिर 60 क्या होता है, √3/2 होता है ना, साइन 60 √3/2। नाउ √3/2 इज 0.86, पर हम लोग ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ कर रहे तो हम उसको ना 0.9 समझ लेंगे। 0.86 होता है, बट ले लो। अब 90 तो साइन 90 होता है 1। ओके, साइन 90 इज 1। नाउ 120, सर इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ना बाजू में फाइंड कर सकते हो, साइन 90 + 30। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में यूनिट सर्कल पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने ये सीखा था कि 90 से बड़े वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आप वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे भी इसके वीडियो मिलेंगे, मेरी चैनल पे आपको। कैसे, देखो साइन 90+, अब आपको पता है सबको 90+ यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, और साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये भैया है cos 30। नाउ cos 30 इज व्हाट, √3/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2, तो √3/2 यानी अगेन 0.9। ओके बच्चों, ना 135, तो 135 यहाँ पे करेंगे तो आप समझो कि साइन 90 + 45 हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही है, और साइन का हो जाएगा कॉस, तो cos 45। नाउ cos 45 इज 1/√2, सो इट विल बिकम 0.71। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। अब 150 करेंगे तो साइन 90 + 60 करोगे आप, तो इट विल बिकम cos 60। नाउ cos 60 इज 1/2। ओके, सो 1/2 विच इज अगेन 0.5। एंड 180, तो साइन 180 तो यहाँ पे होता है, 180 यानी क्या, तो -10 पता ही है, ये साइन की वैल्यू है, तो इट्स अगेन 0। अब कॉमन सेंस ये भी बता रहा है, इस वैल्यूज को देखोगे तो आपको पता चलेगा 0 के बाद 0.5, फिर 0.71, फिर 0.9, फिर 1, फिर घट रहा है, तो दैट मीन्स ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज ऑलवेज किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये वैल्यूज पहले फाइंड करना बहुत जरूरी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ओके, और इसको ले लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे बता दो आप इसको, वाई एक्सिस को बता रहे हैं हम लोग ऐसे। ओके बच्चों, आप अच्छे से पेंसिल से कर लेना इसको। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिग्री, यानी कि एंगल्स लिए हमने, बराबर है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वैल्यूज। तो कैसे बताएंगे, तो चलो अलग कलर ले लेते हैं, सपोज रेड कलर लेते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, है ना, 0 डिग्री, समझो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है मैंने, तो 0 डिग्री है।
अब मैं पार्ट कर रहा हूँ, सेम पार्ट। देखो सेम पार्ट यानी सेम एंगल होंगे, तो सपोज मैंने ये सेम एंगल्स कर लिए सारे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये है भैया 30 डिग्री, ये है 60, ये है 90, ये है 120, ये है 150 और ये है 180। ओके, सो इतने मैंने एंगल्स कर लिए। अभी आधे लोग बोलेंगे सर 45 रह गया है, 135 रह गया है। अरे बच्चों, इक्वल डिग्री है ना, 0 से 30 सेम, फिर 30 से 45 थोड़ी सेम, ये तो 15 डिग्री का डिफरेंस है और ये 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे नहीं बता सकता। अब मैं यहाँ पे बीच में बता सकता हूँ, अगर मुझे बताना है तो बीच में मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 120 और 130 के 5 के बीच में 15 डिग्री हो सकता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि इस तरह से। और यहाँ पे मैं बताऊंगा ये है 1, देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ओके, तो 1, तो इसका आधा लगना चाहिए 0.5। कॉमन सेंस से ड्रॉ करना है ना। इसके नज़दीक जो वैल्यू होगी वो होगी 0.9। ओके, और यहाँ पे कहीं पे वैल्यू होगी 0.71। देखो ये बहुत ज़रूरी था। अब हम वैल्यूज़ करेंगे, तो अब एक और कलर ले लेते हैं अच्छा वाला कोई। हाँ, तो देखो 0 पे सबसे पहली बात, 0 पे क्या रीडिंग है, 0 पे कितना है, तो हर एक चीज़ को समझो आप लोग। देखो सबसे पहले 0 पे कितना है, 0 ही है, तो 0 पे तो 0 है, तो पॉइंट ये वाला आएगा सबसे पहले। ओके बच्चों, फिर 30 पे कितना है, 0.5, तो 30 के सामने और 0.5 के सामने ऐसे, तो ये पॉइंट आएगा ना। किस तरह से ड्रॉ करना है वो भी समझना जरूरी है। तो 30 और 0.5 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो, तो यहाँ पे आएगा ऐसे। फिर 60 पे क्या है, 60 पे है 45 रह गया बीच में, तो 45 हम यहाँ पे बताएंगे। 45 सपोज यहाँ पे, तो 45 अगर हम बता रहे हैं हम लोग, तो 45 पे 0.71 है, तो यहाँ पे थोड़ा आएगा इधर। फिर 60 पे 0.9 है, तो 0.9 बच्चों यहाँ पे है। ओके, फिर 90 पे है 1, तो देखो 90 पे आप 1 बताओ, ये रहा 1। फिर 120 पे वापस 0.9 है बच्चों, तो ये रहा 0.9। फिर 135 पे 0.71 है, तो यहाँ पे है, उसके सामने ही होना चाहिए ये। 150 पे 0.5 और 180 पे वापस 0। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे अच्छे से ऐसे। अब देखो बच्चों, जब आप इसको देखोगे, एक सेकंड वापस करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़ काम की है। अब देखो मैंने इसको ड्रॉ किया। ओके, अब देखो इसको ड्रॉ किया तो ये रह गया है, देख रहा है, तो ये रह जाए तो चलेगा। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमको एक शेप में ध्यान देना है। देखो साइन का शेप होता है ऐसा, जैसे हम पानी में पत्थर डालते हैं ना, पानी में पत्थर डालते हो तो रिपल्स होता है, दैट काइंड ऑफ शेप इज दैट। तो कोई पॉइंट रह जाए तो चले, पॉइंट को लेने मत जाना। यानी आधे लोग तो ना वहां पे ऐसा कहीं पे होता है, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये पॉइंट है, तो अगर आप स्मूथ ड्रॉ कर लो ऐसे, तो ये क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लेने जाएंगे, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। आप ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दो, आपको शेप परफेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज द ग्राफ विच आई वॉन्ट टू टीच यू फॉर द डिटेलिंग कि ग्राफ बेसिकली कैसे प्लॉट होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ये क्या किया है सर ने। ओके, किसके सामने कौन सी वैल्यूज ली है, कैसे मैंने बेसिक वैल्यूज को ड्रॉ किया है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, सो ग्राफ प्लॉट करना बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक और एडवांस 1-2 ग्राफ देखते हैं अभी, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। ओके, इसका ट्रिक भी है अपने पास, बाद में देखते हैं, पहले आप ये अच्छे से समझ लो। ओके ओके, सेकंड ग्राफ पढ़ेंगे हम। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x 0 से लेके पाई, यानी 0 से 180 है, तो आप 0 डिग्री ले लो पहले, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, अब 45 नहीं लेना है तो चलेगा 60 डिग्री, छोटा एंगल चलेगा ना, वो बीच में वैल्यू नहीं ज़्यादा डिस्प्यूट करेगा वो। फिर 120, फिर 150 और फिर 180। ओके ओके बच्चों, ऐसे आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना। अब क्या करेंगे हम, अब देखो 0 तो cos 0 होता है 1, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है ऐसा। 30 तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 विच इज इक्वल टू 0.9। 60 cos 60 इज 1/2,
विच इज इक्वल टू 0.5. 90 cos 90 is 0. अब कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये इसके बाद रिपीट होता है, बट अगर नहीं आ रहा तो आप कर लो. देखो cos 120 वैल्यू रिपीट होगी बट साइन अलग हो सकती है, तो देखो यहाँ पे पता चलेगा. तो cos 90 प्लस 30. अब 90 प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड. सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? माइनस, और cos का हो जाएगा साइन. तो साइन 30 यानी ये है -1/2, यानी ये है -1/2 बच्चों, यानी कि -0.5. फिर उसी तरह से यहाँ पे आएगा -√3/2, है ना. अब तो पता चल गया. तो -0.9, और यहाँ पे आएगा -1. ओके, कैसे आया सर? तो यहाँ पे तो वैल्यू -1 0 है ना 180 पे. तो 180 पे -1 तो पहली कॉस होती है. ओके, ये याद रखो आप लोग बच्चों. देखो आप बच्चों एक ही चीज़ समझो, अगर आपने यूनिट सर्कल अच्छे से नहीं किया ना, जो मैंने काफ़ी डिटेलिंग में करवाया है, 2-3 वीडियो है इसके, आप अच्छे से देख सकते हो, तो आपको ये थोड़ी दुविधा रहेगी, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि सर क्या बात कर रहे हो. ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है. सही बात है. अब हम इसको प्लॉट करेंगे बच्चों. कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे फटाक से, ये मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए मैंने. ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ओके, अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ की बात करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले ये सेंटर तो 0 है, 0 डिग्री. ओके, इसके बाद देखो सेम पार्ट कर देते, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180, है ना. तो ये है 30 डिग्री, ये है 60, ये है 90, ये है 120, ये है 150 एंड दिस इज 180. ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग? देखो 0 पे है तो 1, तो देखो यहाँ पे कहीं पे 1 ले लेते हैं, और उसी तरह से देखो ये यहाँ से लेके यहाँ इतना लग रहा है, तो इतना हम -1, तो 1 ऊपर तो नीचे -1 सेम होने चाहिए. कॉमन सेंस से ड्रॉ करना है, बट कॉमन सेंस रख के. ओके बच्चों, तो देखो 0 पे 0 पे 1 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे. तो देखो चलो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं अच्छे से. तो पॉइंट ड्रॉ करते हैं. तो देखो पहला पॉइंट 0 पे 1 है, तो यहीं पे आएगा. फिर 30 पे कितना है? तो देखो इसका हाफ, यानी हाफ है ये 0.5, और 1 के नज़दीक होगा 0.9. उसी तरह से 1, तो इसका हाफ होगा -0.5, और इधर नज़दीक वैल्यू आएगी -0.9. ओके बच्चों, तो देखो 0 पे तो 1 है, 30 पे कितना है? 30 पे है 0.9, तो 0.9 यहाँ पे आएगा. फिर यहाँ पे 0.5 है, फिर 90 पे 0 है, फिर -0.5, तो -0.5 है. 150 पे कितना है? 150 पे -0.9 है, और 180 पे -1 है. ऐसा और ऐसा. तो अब इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग अच्छे से. तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो आप लोग ऑलवेज याद रखो कि आपको एक बार में अच्छे से इसको ज्वाइन करना है ऐसे. ओके, यहाँ पे थोड़ा बिगड़ा है तो वापस करते हैं. देखो यहाँ पे ये ऐसे होके ऐसे. नाइस, ये राइट है. सर यहाँ पे 2 पॉइंट रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेप परफेक्ट रहना चाहिए. तो इससे एक चीज़ पता चल रही है. देखो ये कॉस था और ये साइन था. तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि साइन का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वो ऑलवेज ऐसे होता है, यानी वो 0 से पास होता है. कॉस का ग्राफ 0 से पास नहीं होता, वो ऐसा होता है. तो ये बेसिक सी चीज़ है, आप याद रख लो बच्चों, आपको काम लगेगा ये. ओके, सो ये है ग्राफ y = cos x का. आपको अच्छे से करना है, इस तरह से आपकी नोटबुक में प्रेजेंटेशन करो अच्छे से, यू विल गेट अ फुल मार्क्स. ओके बच्चों, सो क्वाइट ईजी है ये. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके बच्चों, देखो यहाँ पे है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = sin 2x. अब देखो ये ग्राफ में ना बहुत से बच्चे गलती करते हैं, समझते नहीं है किस तरह से वैल्यूज़ की बात हो रही है. आप देखो, आप अगर वैल्यू की बात कर रहे हो तो आप x लोगे और y बराबर सपोज है sin 2x. ओके, तो यहाँ पे देखो जब आप इसको ड्रॉ करना चाहोगे, बराबर है, तो आप कॉमन सेंस सोचो कि आपको कौन से वैल्यूज़ लेने चाहिए.
ओके, तो आपको ऐसे वैल्यूज़ लेनी चाहिए जिसको रखने से एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिसको रखने से आपको सॉल्व करना इजी पड़े, है ना। एक सेकंड, ओके बच्चों, क्यों इतने ज़्यादा ड्रॉ किए हैं, क्योंकि 0 से 180 जाना है। और देखो साइन 2x है, आप x की वैल्यू सबसे पहले क्या लेते हो, 0, तो आप 0 रखो तो 0 इंटू 2 यानी 0 ही रहेगा वो, तो साइन 0 डिग्री आएगा 0, राइट, वहाँ पे डिग्री नहीं, वहाँ पे 0। अब 0 के बाद आप क्या लोगे, 30, तो आप x को 30 रखोगे जब, तो ये तो 30 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 60 पे पहुँच जाएगा ये तो डायरेक्ट। तो मुझे तो कौन सी वैल्यू आती है, 30, तो मुझे रखना पड़ेगा 15 डिग्री। 15 में रखूंगा, जब यहाँ पे 15 रखूंगा तो 15 इंटू 2 30 होगा ना, है ना, तो साइन 30, तो साइन 30 है 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, ऐसे बच्चों। फिर 30 के बाद मैं रखूंगा, यानी 15 डिग्री का डिफरेंस लेते रहो, 30 तो 60 हो गया, तो साइन 60 होता है √3/2, √3/2 यानी 0.9। फिर आप लोगे 45, ओके, सो 45 लेंगे तो 45 हो जाएगा। देखो 45 ले रहा हूँ बट वैल्यू रखूंगा साइन 90 की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 रखूंगा ना x की जगह पे, तो 45 2 ये तो 90 होगा, तो साइन 90 मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा क्लियर है बच्चों, ट्विस्ट है ना ये। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। फिर लेंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो साइन वापिस 60 रखोगे तो 120 आएगा। सब सर 120 का वैल्यू, तो साइन 120 कैसे फाइंड करते हैं, साइन 90 प्लस 30, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा cos 30, cos 30 है √3/2, तो यहाँ पे आएंगे √3/2 विच इज इक्वल टू 0.9। ओके, तो अभी दिख रहा है ये घट रहा है, तो इसके बाद लेंगे 75, तो 150, तो 150 पे आएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ओके, वैल्यूज ढूंढना आप लोग। फिर 90, तो साइन 90 मैं रखूंगा 180, तो 180 पे 0, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से बढ़ा 1, फिर घट गया 0, अब नेगेटिव में जाएगा, तो अब 90 के बाद लूंगा 15 बढ़ रहा है ना, तो 105, तो 105 में लूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -1/2 यानी -1/5। देखो करके बताता हूँ, जब आप 105 रखोगे तो डबल हो जाएगा, तो साइन 210 हो जाएगा। अब साइन 210 यानी क्या, साइन 180 प्लस 30, अब 180 प्लस दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव, तो ये आ गया साइन 30 विच इज इक्वल टू -1/2। ओके, सो दिस इज इट। तो ये तो ऐसी बात हो रही है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है। ओके, तो ये हो गया माइनस। अब उसके बाद 110 के बाद 105 के बाद 120, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा -√3/2 विच इज़ इक्वल टू -0.9। फिर आएगा 135, तो 135 जब आप करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा -1। ओके, 135 पे, फिर 135 के आप बाद आप लोगे 150, तो 150 ये माइनस वापिस घटना चालू होगा, यानी -√3/2, ओके, विच इज़ इक्वल टू -0.9। फिर आएगा 165, 165 पे -1/2, ओके, विच इज़ इक्वल टू -0.5, और फिर आ गया 180 वापिस 0। ओके, तो देखो ये वैल्यूज फाइंड करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे देखो सब लोग, आई विल ड्रॉ दिस। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से बच्चों। ओके, नाउ एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस ले लेते हैं बच्चों, ऐसा है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ये सपोज मैं बता रहा हूँ 1, और चलो मिडल में वैल्यू देते हैं। देखो हम थोड़ा कॉमन सेंस से ड्रॉ करते हैं, इसको ना कोई लाइन पे ले लेते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ओके, अभी आ गया है लाइन पे अच्छे से।
अब ऊपर नीचे सेम लाइंस करो, तो देखो आप भी नोटबुक में ऐसा ही कर सकते हो। ओके, ऊपर कितनी लाइंस है, तो 3 लाइन ऊपर है, 4 लाइन, तो नीचे भी 4 लाइन। ओके ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो इतना वैल्यू, आप कॉमन सेंस है, इतना वैल्यू 1 ले लो, तो यहाँ पे भी उतना, यानी 3 लाइन है तो यहाँ पे भी 3 लाइन पे -1 लेंगे हम। ओके, फिर यहाँ पे हाफ है जो वो 0.5, तो हाफ लगना चाहिए वो। ओके, तो ये 0.5 है और -0.5 यानी, फिर ये हो जाएगा 0.9, तो यहाँ पे लेंगे हम -0.9 ऐसे। और यहाँ पे पार्ट करते हैं, तो पार्ट करेंगे हम लोग जब, बराबर है, तो देखो ये 0, ये 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, लाइक दिस। तो ये 15, 30, ये 0 है ना, फिर ये 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180, ऐसे काम करेगा बच्चों ये। अब क्या होगा देखो, अब वैल्यूज़ फटाफट, तो 0 पे तो 0 ही है बच्चों, यहीं पे है। 15 पे 0.5 है, 30 पे 0.9 है, 45 पे 1 है, 60 पे वापस 0.9 है, यहाँ पे 0.5 है, वापस 90 पे 0 है। फिर देखो इस तरफ ही जाएगा ना, वो इधर ही निकलेगा, नेगेटिव की तरफ निकलेगा अपना काम। तो 0, 135 पे 1, यहाँ पे वापस 0.9, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0, ऐसी वैल्यूज़ हैं। अब इस वैल्यूज़ को हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो इट शुड बी लाइक दिस इन अ परफेक्ट शेप। ओके, लाइक दिस। so this is your graph of this function। इसको इस तरह से ड्रॉ करो, यू विल गेट फुल मार्क। ओके, अच्छे से शो करो, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ओके बच्चों, सो दिस इज द ग्राफ, हाउ वी शुड ड्रॉ द ग्राफ ऑलवेज, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इस तरह से। ओके, तो मेरा नाम जवल सर है, हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसमें हमने देखा ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है। ओके बच्चों।